बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इजी सॉल्यूशन है, बस थोड़ा सा लेंथी है। आपके LMS पे ये अपलोड हो गया है। 17 जून जो है इसकी लास्ट डेट है, सो उससे पहले पहले आप लोग इसको सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी न्यू सेमेस्टर है, आप लोगों को अगर कहीं से भी हेल्प की ज़रूरत हो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है, मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन फाइल चाहिए मैं आपको वो सेंड कर दूँगी। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होगा, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में किस तरह से सबमिट करवानी है, असाइनमेंट किस तरह से बनानी है, तो मैं आपको जो है बना के सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पर असाइनमेंट जो है वो ले सकते हैं MS वर्ड में, तो मैं आपको बना के सेंड कर दूँगी, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 जो हैं हमें पार्ट दिए हैं, A, B एंड C। हमने इसको जो है डिटेल लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पिंग साबित हो सकें। सो उन्होंने हमें इनकोडेड मैसेज के लिए 3 कोड्स हमें दिए हैं। इन तीनों कोड्स को देखते हुए हमें इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट है कन्वर्ट द अबव 8 डिजिट्स बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल। हमने इसको देखते हुए अपने इन बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो सबसे पहले हमने लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है बाइनरी जो होते हैं वो बाइनरी कहलाता है 2। तो हमने 2, जैसे कि आपको पता है अगर आपने 9th 10th की कंप्यूटर पढ़ी है तो आपको इसका पता होगा कि हम जो है अपने राइट हैंड साइड से 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद जो है 2 को हम करेंगे 7 बार मल्टीप्लाई, यानी 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ 7 बार हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आंसर आ जाएगा। देन हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। 2 6 सा नहीं करना, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी जो आंसर आएगा उसको फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह हमें 6 बार जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आंसर आ जाएगा। देन 32 आएगा, 16 यानी 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। जब हमारे पास 2 के ऊपर 0 आती है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है, ठीक है। ये आप किसी भी बाइनरी इंटू डेसिमल, इंटू हेक्साडेसिमल जिस तरह भी आप करेंगे, जब भी हमारे पास 2 के ऊपर 0 आता है तो उसकी डिजिट हमारे पास 1 ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे जो कोड दिया है हमने वही कोड लिखना है उसके नीचे, और जहाँ पर हमारे पास 1 दिया है हमने उसको प्लस कर लेना है, यानी 0 1 0 0 1 0 0 0। अब 1 हमारे पास कहाँ कहाँ है, 64 के नीचे 1 है और 8 के नीचे 1 है, तो हमने 64 लिखना है एंड देन हमने 8 लिखना है। हमने इन दोनों को प्लस करना है जिनके नीचे हमारे पास 1 था। 72 आंसर आएगा। उसके बाद जो कोड उन्होंने हमें दिया है उसको हमने बाइनरी में लिख कर, डेसिमल जो होता है वो हमारे पास 10 होता है, जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ हम जो है 10 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि डेसिमल हमारे पास 10 होता है, बाइनरी हमारे पास 2 होता है, और हेक्साडेसिमल जो हमारे पास डिजिट उसकी होती है नंबर, वो हमारे पास 16 होता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि बाइनरी हमारे पास 2 होता है, डेसिमल हमारे पास 10 होता है, हेक्साडेसिमल हमारे पास 16 होता है, ठीक है। सो हमने जब बाइनरी टू डेसिमल करना है तो बाइनरी नंबर जो कोड उन्होंने हमें दिया उसके नीचे 2 लिखना है, और जो हमारे पास आंसर आएगा जैसे कि हमने बाइनरी टू डेसिमल किया है तो वहाँ पर हम 10 लिख देंगे, ठीक है। एज इट इज़ इसी तरह से हमने सेकंड में करना है अपने इसी कोड को लेकर, यानी जो हमें सेकंड कोड दिया है उसके साथ हम अगेन सेम ऐसे ही करेंगे। ऊपर वाली तो सेम एज इट इज़ वही चीज़ जो हमने ऊपर की है वही लिख देंगे, लेकिन नीचे जो कोड है जो उन्होंने हमें सेकंड में कोड दिया है, अपने इनकोडेड मैसेज में हमें सेकंड पे कोड दिया है, अब हमने वो कोड लिखना है, ठीक है। हम एज इट इज़ वही कोड लिख देंगे इसके नीचे, 1 0 0 1 0 1 1 0। अब हमने देखना है कि 1 जो है हमारे किस डिजिट के नीचे है, हमने उसको प्लस करना है। जिस जिस डिजिट के नीचे हम 1 होगा हमने वो डिजिट्स जो हैं वो प्लस करने हैं। सो 64 पहले लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 था, देन 32 लिखेंगे एंड देन हम 8 लिखेंगे एंड देन 1 के नीचे 1 था,
ठीक है, हमने इसको प्लस किया है तो हमारे पास 105 आंसर आया है। हमने जो सेकंड में उन्होंने हमें कोड दिया था उसके नीचे हमने बाइनरी लगाकर 105 के नीचे हमने डेसिमल लगा दिया, यानी कि 10 डेसिमल हमारे पास 10 होता है। सेम एज इट इज़ वही हमने निकाला है। हमने सिर्फ ये देखना है जो उन्होंने हमें कोड दिया है वो किसके नीचे 1 आ रहा है। जिसके नीचे 1 आएगा हमने उन डिजिट्स को प्लस करना है और हमारा इजीली आंसर निकल आएगा। ठीक है, देन उन्होंने हमें थर्ड जो है कोड दिया है, अब हमने उसको देखकर जो है फर्स्ट अपना पार्ट करना है जो उन्होंने हमें थर्ड कोड दिया है। एज इट इज़ सेम वैसे ही लिख लिया हमने यहाँ तक, जैसे कि मैंने आपको शुरू में जो है समझाया है। उसके नीचे हमने अपना कोड लिखा 00101100। अब देखना है कि 1 जो है वो किस किस डिजिट के नीचे है। 32 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है। हमने इन डिजिट्स को प्लस कर लिया, यानी हमने 32 को प्लस किया, हमने 8 को प्लस किया, हमने 4 को प्लस किया। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास 44 आंसर आया। जो कोड उन्होंने हमें दिया था उसके नीचे हमने डेसिमल लगाया, बाइनरी लगाया जो कोड उन्होंने हमें दिया था, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल करना है। सो 44 के नीचे हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, एज इट इज़ सेम जो है हमारा तरीका वही है। जस्ट हमें जो कोड दिया है उस कोड को देखते हुए जिसके नीचे 1 आएगा उस डिजिट को हमने प्लस करते जाना है। ठीक है, हमारा ये पार्ट बहुत ज़्यादा इजी था, सेम ऐसे ही आपने लिखना है। उसके अलावा हम बी पार्ट अपना देखते हैं तो वो है कन्वर्ट द 8 डिजिट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। बाइनरी मीन 2 और हेक्साडेसिमल 16। ठीक है, अब हमने इसको इन तीनों कोड्स को देखते हुए सेकंड यानी बी पार्ट को हमने सॉल्व करना है। बी पार्ट देखते हैं, कन्वर्ट द 8 डिजिट्स बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। कोड हमने अपना फर्स्ट पहले यूज़ किया, उस कोड को हमने फर्स्ट तो हमने इनको 4 पार्ट्स में अलग कर लिया, यानी हमारे पास 8 उन्होंने डिजिट दिए थे जिसको हमने 4 अलग कर लिया, 4 अलग कर लिया। ठीक है, फर्स्ट हमने अपना जो है 8 4 वो लिखा कि 2 0 1 2 3 सेम 4 डिजिट्स का जब हम लिखेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 तक आएगा। हमने वो ऊपर लिख लिया। अब 2 को 3 बार करेंगे 8 आता है, 2 को 2 बार करेंगे 4 आता है, 2 को 1 बार करेंगे 2 आता है, 2 को 0 बार करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी हम बाइनरी करेंगे तो हम 1 ही लिखेंगे जब हमारे पास ऊपर 0 आता है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना जो फर्स्ट 4 हैं वो हमने लिख लिए इसके नीचे। ठीक है, और सेकंड 4 का हमने अलग टेबल बना लेना है। ठीक है, यानी सेकंड जो 4 डिजिट्स थे उसको हमने अलग टेबल के नीचे लिख लिया 100000। और जो हमारे पास फर्स्ट 4 डिजिट्स थे उसको हमने अलग सेपरेट लिख लिया। 2 टेबल्स बनाए, दोनों के अलग अलग सेपरेट हमने डिजिट्स लिखे और हमने 2 टेबल्स बना लिए। इस 8 बाइनरी डिजिट्स को देखते हुए हमने 4 को अलग रखा, यानी 0100, एंड सेकंड जो 1000 है उसको हमने अलग रख लिया, यानी 1000। हमने 4 कोड्स को पहले लिखा, 4 कोड्स को हमने बाद में लिखना है। उसके बाद हमें देखना है जो हमने 4 कोड्स पहले लिखे थे यानी 0100 और 4 कोड्स हमने बाद में लिखे थे 1001। अब यहाँ पर 1 किसके नीचे है, जस्ट 4 के नीचे 1 है, सो हमने 4 लिख लिया। और यहाँ 1 किसके नीचे है, यहाँ 8 के नीचे है, सो 8 लिख लिया। उसके बाद हमने 4 और 8 एज इट इज़ वैसे ही हमने लिख देना, यानी 48। सो ये बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है। हमने पहले लिखा अपना 4 कोड अलग लिखे, 4 कोड अलग लिखे। जो फर्स्ट कोड थे उसमें हमने देखा कि 1 किसके नीचे है, 1 4 के नीचे था, जो है 4 हमने लिख लिया। उसके बाद देखा कि सेकंड कोड में 1 किसके नीचे है, 8 के नीचे था, तो हमने वो लिख लिया 8 और उसके बाद जो है हमारा आंसर आ गया 48। सो ये फर्स्ट यानी बी पार्ट का फर्स्ट जो है हमने कोड को देखते हुए इस तरह से लिखा। सेकंड जो कोड उन्होंने हमें दिया है एज इट इज़ आपको यहाँ तक तो इजीली समझ आ गई होगी कि 2021 2 के ऊपर 2 और फिर 2 के ऊपर 3 हमने एज इट इज़ इसी तरह से यहाँ तक तो सेम वैसे ही कर लिया। उसके बाद हमने 4 कोड्स पहले लिखने हैं, 4 कोड्स हमने बाद में लिखने हैं। फर्स्ट 4 कोड्स जब हमने लिखे उसके बाद हमने सेकंड टेबल बनाया, सेकंड के नीचे जो सेकंड यानी 4 हमने ऊपर लिखे थे, 4 हमने नेक्स्ट जो हैं वो हमने नीचे लिखने हैं। सो सेम वैसे ही लिखिए। अब हमने देखना है कि 1 जो है वो यहाँ पर किस नंबर के नीचे है। 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है। सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 ही आएगा, हमने 6 लिख लिया।
उसके बाद यहाँ पर देखा कि हमारे पास कहाँ पर 1 है, 8 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो 8 + 1 हमारे पास जो है 9 हो गए, ठीक है। 8 + 1 हमारे पास 9 हो गए, सो हमारा आंसर आ गया 69। कितना ईजी है, हमने सेम ऐसे ही लिखना है। हमने अपने 4 कोड सेपरेट लिखने हैं, 4 कोड का सेपरेट टेबल बनाना है। उसके बाद देखना है कि 1 किस डिजिट के नीचे है, वो हमने वहाँ पर प्लस करके लिख लिया। देन हमने देखा कि यहाँ पर 1 किसके नीचे था, 8 और 1 के नीचे था। 8 + 1 हमारे पास 9 होता है, सो 69 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमने थर्ड कोड को देखते हुए लिखना है, सेम एज इट इज़ यहाँ तक वैसे ही लिखना है। जस्ट कोड जो है, जो हमें 3 कोड्स उन्होंने दिए थे, वो सिर्फ हमने अपने चेंज करने हैं। यानी पहले हम 4 कोड्स लिखेंगे, उसके बाद हम 4 कोड्स लिखेंगे। फर्स्ट 4 कोड्स हमने ऊपर वाले टेबल में लिख लिए, सेकंड 4 कोड्स हमने नीचे वाले टेबल में लिखे। फर्स्ट कोड में हमने देखा, जो हमने कोड फर्स्ट लिखा था उसमें हमारे पास 1 किसके नीचे था, 1 2 के नीचे था, सो जस्ट हमारा 2 आंसर आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा, हमारे पास 1 जो था 8 के नीचे था और 1 हमारे पास 4 के नीचे था, तो 8 + 4 हमारे पास 12 होते हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल में ये जो है 10 तक हम वैसे 9 तक हम वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद ए बी सी जो है हमारे 11 12 13 14 15 ये बन जाते हैं एफ तक, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। सो जो 12 है उसको हम हेक्साडेसिमल में सी कहते हैं, ठीक है। तो 2C हमारा आंसर आ गया। आप हेक्साडेसिमल अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि उसके बाद जो है हम अपनी अल्फ़ाबेट शुरू कर लेते हैं। 11 12 10 13 14 15 16 एफ तक जो है हम अपने अल्फ़ाबेट्स जो है यूज़ करते हैं। तो 12 को हेक्साडेसिमल में सी कहते हैं, तो हमने 2C लिख लिया। ये हमारे 2 पार्ट्स जो हैं वो कवर हो गए। बहुत ज़्यादा ईजी थे दोनों पार्ट्स। और अगर आपको एज इट इज़ यही टेबल, क्योंकि लेंथी है बनाई नहीं जा सकती, आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन फाइल चाहिए कि टेबल्स जो हैं आप यहीं से कॉपी करके जो है अपने वर्ड में अपनी फ़ाइल में पेस्ट करें। तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरी ईमेल है, मैं आपको ये सॉल्यूशन फाइल जो है वो सेंड कर दूँगी, आप यहाँ से कॉपी करके कर लीजिए। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है असाइनमेंट जो है खुद बनाते हैं और किस तरह से सबमिट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 2 हमारे पार्ट्स हो गए। हमने अब 3 देखना है, decode the 8 digits binary into textual form, hint using the ASCII table। आपको एक और मैं बात बता दूँ, ASCII टेबल जो है, जैसे कि जो है ASCII, आपको एब्रीवेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं CS 101 के MCQs में। तो ये जो इसकी एब्रीवेशन है आप लोगों को याद रखनी है, और इसका जो टेबल बनाने का तरीका है वो भी CS 101 के मिड टर्म में या फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है। मुझे तो ये क्वेश्चन आया था MCQs में, सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसकी एब्रीवेशन आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा CS 101 के मिड टर्म में या फिर फाइनल टर्म में पेपर्स में। बहुत ज़्यादा ये MCQs जो है वो आता है कि इसकी एब्रीवेशन बताएं, ठीक है। तो सी, अब हम पार्ट अपना देखते हैं, सी पार्ट को कवर करते हैं। उसमें हमें बता दिया कि 8 बाइनरी डिजिट्स इनटू टेक्सचुअल फॉर्म यूजिंग द ASCII टेबल, ठीक है। हमने जैसे कि हमने तो निकाला हुआ था 72 105 44, अपने पहले पार्ट में हमने डेसिमल जो है निकाला था, तो हमने अपने डेसिमल वही लिखने हैं 72 105 और 44, अपने वही कोड्स के आगे हमने वही डेसिमल्स अपने लिख देने हैं इस टेबल में। तो वो हमने सेम वैसे ही लिख दिया डेसिमल की टेबल में डेसिमल्स, और ASCII कोड में हमने 72 जो है वो H को परफॉर्म करता है, 105 के आगे हमने I लिख दिया, एंड 44 जो है वो कॉमा लिख दिया। बहुत छोटा सा टेबल है सी पार्ट का, जस्ट आपको इतना बनाना है और आपका जो सी पार्ट है वो इसी से कवर है, ठीक है। यही इसका सॉल्यूशन है। जस्ट आपको ये टेबल बनाना है। पहले डेसिमल्स जो हमने फर्स्ट अपने पार्ट में निकाले थे वो आपने लिख लिए, और उसके आगे ASCII जो कोड है वो आपने लिख लिया, और देन आपका जो है सी पार्ट वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें दिया है, द डायग्राम below shows a circuit with 4 gates and 4 inputs A, B, C and D। तो हमें इनको देखते हुए अपना आउटपुट निकालना है, जो कि इनपुट निकालना है आउटपुट को देखते हुए। और हमारे पास है ABC, तो हमने जस्ट इस ये टेबल बनाना है। वो कैसे आएगा, जो है A जो है जब यहाँ से अपना गेट्स जो है वो आउटपुट निकाल रहा है, यहाँ भी 1 बी के
जब बी अपना आउटपुट निकाल रहा है तो बी का भी जो कोड है वो भी 1 होगा, सी भी 1 का सी की जो इनपुट है वो भी 1 है और जो डी की इनपुट है वो भी 1 है। सो हमने अपना एज़ इट इज़ इसी तरह से टेबल बना लेना है क्वेश्चन नंबर 2 में और आगे उसको लिख देना है कि सबकी जो इनपुट है वो 1 आएगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। जस्ट इसमें आपने टेबल बनाकर ये बता देना है कि ए के आगे भी 1 है, यानी ए की इनपुट भी 1 है, बी की इनपुट भी 1 है, सी की इनपुट भी 1 है और डी की इनपुट भी 1 है। ठीक है, ये हमने जस्ट इनपुट बतानी है। पेपर्स में आपको कुछ इनपुट्स दी होती हैं, आपको आउटपुट निकालनी होती है, कुछ आउटपुट्स दी होती हैं, आपको इनपुट निकालनी होती है। CS 101 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको आउटपुट और इनपुट जो है वो निकालनी आनी चाहिए। तो आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं कुछ जिनकी इनपुट्स निकालनी होती हैं, कुछ इनपुट्स के क्वेश्चन आते हैं जिनकी आउटपुट्स निकालनी होती है। सो आपको आउटपुट और इनपुट्स जो है वो आपको CS 101 में निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा है द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द एक्सटेंशंस ऑफ सम फाइल फॉर्मेट्स used by the website of Virtual University of Pakistan. Match each extension to an example of data that it can store. ठीक है, फर्स्टली हमने एक्सटेंशन जो है उन्होंने हमें दी है, उसके बाद एग्जांपल्स हमें दी हैं और उसके बाद हमने आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। यानी हमें ये उन्होंने उल्ट सीधी यानी चेंजिंग करके दी है, उल्टी सीधी कर दी है, तो हमने उसको जो है करेक्ट करके अपने आंसर्स में लिखना है। तो लोगो ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी इसके आगे जो है ये आना था .GIF, यहाँ डॉट है। ठीक है, .GIF जो है हमने ये करेक्ट था, इसके आगे आना था जो कि उन्होंने गलत करके इसके आगे दिया है, तो हमने उसको करेक्शन करनी है। ठीक है, उसके बाद है द फोटो ऑफ द रिएक्टर ऑफ द फैकल्टी पेज, 1 मिनट, फैकल्टी पेज, तो हमने उसके आगे -JPEG लिखना है, यानी हमने इसको करेक्ट करके इसके आगे लिखना है। उसके बाद हमने द ऑडियो ट्रैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग टॉक थॉट्स, हमने इसके आगे लिख दिया .MP3। उसके बाद है अ कंप्रेस्ड फोल्डर ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, तो इसके आगे हमने लिख दिया जिप यानी .zip। तो हमने इसको जो है करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कीजिए, मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको जो है सॉल्यूशन फाइल भी सेंड कर दूँगी। कहीं से आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट हेल्प करूँगी। आपको फ़ाइल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बना के भी दे दूँगी। अगर आपसे सबमिशन नहीं होती तो मैं सबमिट भी करवा दूँगी। जहाँ तक मुझसे हो सका मैं आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ अता करे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।